एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। पहली बात तो एटम्स की बात करते हैं बच्चों। अलग अलग टाइप के तुमको एटम्स देखने मिलेंगे। सम एटम्स आर मोनो एटॉमिक। ओके बेटा। सम आर डायटॉमिक। सम आर पॉलीएटॉमिक। इसका मतलब क्या होता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अबाउट इट। मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, कभी सुना है कि नहीं सुना है? मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, आई डोंट थिंक सुना होगा तुम लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन इस मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक क्यों है वो तुमको अब समझ में आ जाएगा डायटॉमिक के एग्जांपल से। O2 टू है ना, सो डाई एटॉमिक, उसके एक मॉलिक्यूल में तेरा 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर एक ही है। He2 नहीं है, He ही है, या तो फिर O3 भी हो सकता है। ओके, ये ओजोन है, ट्राई एटॉमिक। या तो फिर लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल। N2 नाइट्रोजन इज डायटोमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या क्या आता है? और पॉलीएटॉमिक में आ जाएगा बेटा P4। एटम्स एटम्स, मैं कंपाउंड्स की बात नहीं करता, CO2 वगैरह की बात, मैं एटम्स की बात कर रहा हूं। एटम्स ही मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब क्या? दो से ज्यादा एटम्स अगर होंगे तो उसको हम पॉलीएटॉमिक में गिनते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो फिर डायटोमिक है ये, लेकिन दो से ज्यादा एटम हुए तो पॉलीएटॉमिक है। तो ये तुम एग्जांपल ले सकते हो। हम अब देखेंगे समथिंग कॉल्ड एज हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास for compound or a molecule or simply an atom also। किसी भी एलिमेंट का तुमको दिया होगा एटॉमिक मास, वजन दिया होगा, तुमको कंपाउंड का निकालना है। अब कैसे निकाला जाए बच्चों? तो तुम्हारी बुक का एग्जांपल अपन लेंगे, टेंशन मत लो। मैं तुमको बताता था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट में क्या था? कैल्शियम, राइट। ठीक है, कक्का, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सबके वजन भी मैंने तुमको बताया था बच्चों। तुमको वो क्वेश्चन में गिवन होंगे बच्चों वजन, और तुमको बोलेंगे कंपाउंड का निकालो। तो बहुत यार इसमें लंबी खासी थियरी नहीं, मैं तुमको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कैसे करना है। तुमको एकदम सिंपल है। समझो फॉर एग्जांपल, तुमको मैंने Na का दिया है 23 एटॉमिक मास, और Cl का दिया है मैंने 35.5, ये एटॉमिक मासेस है। तुमको बोला गया है NaCl का निकालो। तुमको बोला है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट जो तुम कंज्यूम करते हो, उसका निकालो। तो तुम देखोगे Na में कितने एटम है? एक ही एटम है। तो 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन के कितने एटम से? एक ही एटम है, प्लस 1 इंटू 35.5। भैया 1 कैसे आया इधर? बिकॉज Na के एक ही एटम है और Cl के एक ही एटम है। और Na का 23 कैसे आया? क्योंकि गिवन था ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तुमको। अब करो 1 इंटू 23 प्लस 35.5। अब साइड में करके देने का, प्लस 35.5 प्लस 23 58.5। इसको यू में लिख सकते हो, डेल्टन यूनिट में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बट दिस इज द आंसर। 35.5 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। अच्छा भैया, हमको तो मजा नहीं आया, बचा और एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। पहले विल डू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विल डू लॉट ऑफ एग्जांपल्स बच्चों। लाइक फॉर एग्जांपल तुमको दिया गया है बच्चों, लेट्स से दिस वन H2SO4, इसको हम बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। तुमको बोला हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है। अब बच्चों लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाइड्रोजन के पर 2 एटम्स है, तो तुम क्या करोगे? 2 इंटू 1 प्लस सल्फर के एक ही एटम है तो 1 इंटू 32। ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 इंटू एक एटम का 16 है, तो 2 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 16 इंटू 4 64 मेरे ख्याल से। तो 2 प्लस 32 34,
34 प्लस 64 98 इसका आ जाएगा बच्चों तुम्हारे सामने वजन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास, वजन क्या बोलो, इसका मॉलिक्यूलर मास। आई होप बेटा इतना क्लियर है तुम लोगों को। इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 98। लेट्स से मैं बात करता हूं अब और एग्जांपल्स की। लेट्स से आई टॉक अबाउट H2O। अब बताइए बेटा H2O कैसे निकालेंगे? H2O कैसे निकाला जाए बच्चों? हाइड्रोजन के दो एटम है तो 2 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है। बीच में हमेशा प्लस, ना माइनस ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन, बीच में हमेशा प्लस आएगा मेरे बच्चों। और ऑक्सीजन का कितना एक एटम है तो 16 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 विच इज 18। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, CO2 का लेते हैं। चलो CO2 का लेते हैं। कार्बन का 12 होता है। कार्बन के कितने एटम है बच्चों? एक एटम है कार्बन का। ऑक्सीजन के दो एटम्स है तो 2 इंटू 16, देखो 12 प्लस 32 44। कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 44। ऐसे तुम अनगिनत एलिमेंट्स का निकाल सकते हो बच्चों, अनगिनत एलिमेंट्स का। तुमको सिर्फ पता होना चाहिए कि बाबा इंडिविजुअल का क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, वेरी वेरी नाइस एग्जांपल्स आई एम गिविंग बच्चों। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 ले लो, कार्बन का 12 ले लो, ऑक्सीजन का 16 ले लो। करना कुछ नहीं है, कैल्शियम Ca, कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, याद रखना बेटा पहली बात तो ये। अच्छा कैल्शियम के कितने एटम है? एक एटम है तो 1 इंटू 40 प्लस कार्बन के एक है 12 इंटू 1, तो ऑक्सीजन के 3 है तो 3 इंटू 16, देखो 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना होगा? 48। तो 12 प्लस 48 60, 40 प्लस 60 विच इज 100, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बच्चों 100। ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 100। तो कैल्शियम के एक ही एटम है तो 1 इंटू 40, तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 1 इंटू 16, तो 40 प्लस 16 56। एक और देखते बेटा, KNO3। चलो पोटेशियम नाइट्रेट, के का है 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 मेरे बच्चों। वापस करते बेटा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट पूछ रहे हैं लोग, तो के एक एटम है तो 1 इंटू के का कितना होता है 39, नाइट्रोजन का 1 एटम है तो 1 इंटू 14 प्लस O3 है 3 इंटू 16, 39 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना होगा? 48। इसको ऐड करना है बस, 48 प्लस 14 62 प्लस 9 101 आंसर आ जाएगा बच्चों। Mg तो 24 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 35.5, 24 प्लस 30.5.5 इंटू 2 कितना होगा? 71 आई थिंक सो, एंड दिस विल बी 95। Al बेटा 1 एटम है Al का, 1 इंटू 27 प्लस 3 एटम्स है Cl के 35.5, 27 प्लस 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 16। आपने कुछ मिस्टेक की, 106.5 27 से ऐड कर दो इसको, 133.5 आ जाएगा। जिसमें तुमको पहले भी बता के रखा बच्चों, तुम एक दर्जन मतलब 12 बनाना तुमको पता है, एक दर्जन मतलब 12 मैंगोस, 12 बनाना, यू नो ऑलरेडी राइट। दर्जन, 1 दर्जन इज 12 ऑफ एनीथिंग। वैसे ही बच्चों कोई भी एक रिएक्शन में बहुत सारे एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, तो इतना सारा तो हम बोल नहीं सकते 4 करोड़ एटम ने पार्टिसिपेट किया,
4 लाख 1000 करोड़ एटम से पार्टिसिपेट किया, 4 करोड़ ट्रिलियन एटम से पार्टिसिपेट किया। तुम बोल तो नहीं सकते, बराबर जी। तो इसीलिए अपने क्या किया, 6.022 इंटू 10 के टकले पे 23 एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को 1 मोल बोल दिया। अगर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब 1 मोल होगा। मतलब इतने सारे एटम्स अगर नाइट्रोजन के हैं मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा। इतने एटम्स 10 0 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 23 इतने सारे एटम जब आएंगे, इकट्ठा होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे किसी रिएक्शन में, तो उसको प्यार से हम बोलते हैं बच्चों 1 मोल। 1 मोल, ठीक है, ओके बच्चों। और इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यूजुअली हम वेट को ग्राम्स में लेते हैं बच्चों, इन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स एन का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 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 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद रखना बच्चों, कितना वजन अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास निकाला तो अपने को ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका, ऑलरेडी किया है अपन ने ये अभी के अभी। और ये अपने क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट, या कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा और मॉलिक्यूलर मास तो निकालना अपने को आता है, अभी निकालना अपन ने, अपन वेट निकाल सकते किसी भी सब्सटेंस का। नंबर इज अ मैजिकल नंबर, इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु गेव इट। इसके लिए इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस फोन नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ये वाले नंबर को मैजिकल नंबर बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। He was the guy who gave this number. He was a scientist who gave this number. He experimented, demonstrated that the value of this constant value is this particular thing. ओके बच्चों, तब जाकर के 1 मोल इतना मॉलिक्यूल्स होता है, वो हमको पता चला, हमको मालूम पड़ा। लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट एवोगैड्रोस नंबर, जहां पर मैंने तुमको बताया था 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। 1 मोल में इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब 1 डजन में कितने मैंगोज होते हैं, 12। वैसे ही बच्चों 1 मोल में इतने सारे एटम्स होते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मूला ऑल्सो बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी सुन लो। वेट ऑफ अ सब्सटेंस का वजन कितना है अपॉन वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्वियसली इन ग्राम्स, आपको ग्राम में लिखना है। Therefore n is equal to W by m. वेट W, मॉलिक्यूलर मास m। W क्या है, वो सब्सटेंस कितना है, और मॉलिक्यूलर मास जो मैंने तुमको पहले करना सिखाया है, मैंने तुमको जो लिखना सिखाया ना बेटा, मॉलिक्यूलर मास वही है, ठीक है बच्चों, वही है। अब कुछ कुछ बातें तुमको याद रखनी है बच्चों, कुछ कुछ बातें तुमको याद रखनी है। अगर 1 मोल, अगर 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो बच्चों 2 मोल्स कितने होंगे बताओ। एन मोल इज इतना एटम, सो 2 मोल्स कितना होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस टकले पे चेंज नहीं होगा कुछ एटम्स, उसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको ऐसे समझो, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 2 चॉकलेट, वो सेम चॉकलेट 10 रुपए की आ जाएगी। अगर मैं पूछूं तुमको 5 मोल, तो 5 मोल विल बी इक्वल टू 5 इंटू दैट नंबर, 5 इंटू दैट नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो मल्टीप्लाई करके देखो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है।
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे? तो बच्चों सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन मुझे बताओ बच्चों, सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इज ऑब्वियसली इन ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? वेट कितना देके रखा है? वेट देके रखा है 18 ग्राम ऑफ पानी। 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी है किसी कंटेनर में, 18 ग्राम पानी है, उसमें कितने मोल्स होंगे? तो 18 ग्राम तो तुमको पता है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे बच्चों? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर इज, बोलो क्या होता है? H2O। तुमको देखे रखा हाइड्रोजन का 1 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 होता है। देखो H2O क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। देखो 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 18। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 18। 18 18 वन जा वन जा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर इज नंबर ऑफ मोल्स आर 1। बच्चों अगर ऐसा पूछा होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इन 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, याद रखना बेटा ये मोल है, 1 मोल आंसर मिला अपने को। तो मॉलिक्यूल्स कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल विच इज इक्वल टू 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। तो 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 66 ग्राम ऑफ CO2। सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो पहले तो उसके लिए तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं चलो, और CO2 इज CO2, तो 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। मैंने तुमको बता के रखा है कैसे करते हैं। कार्बन का इंटू उसका वजन जितना है प्लस 2 O2 है, CO2 है ना, तो 2 इंटू 16 विच इज 12 प्लस 32 44। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? वेट ऑफ CO2 अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। वेट कितना है बेटा? हाउ मेनी मॉलिक्यूलर प्रेजेंट इन 66 ग्राम? 66 ग्राम दिया है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया? मॉलिक्यूलर मास सॉरी 44। 11 4 जा 11 6 जा, तो 6 अपॉन 4, 6 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा, तो 1.5। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 1.5 बच्चों। अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो तुम क्या लिखोगे? therefore 1.5 मोल will be equal to 1.5 into एवोगैड्रो नंबर। इसके लिए तुम मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 6.022 into 1.5, 10 11 1 30 30 2 2 0 6 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। भैया क्या किया आपने? कुछ समझ नहीं रहा। कुछ नहीं किया, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। देखो वजन देके रखा था, वेट देके रखा था, कितना है, इतना सारा CO2 है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास उसका अपने को निकालने आता है, ये अपने पहले भी सीखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स 1.5। फिर 1 मोल इज, देखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 1.5 मोल कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, बस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मॉलिक्यूल्स मिल गया। लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज वैलेंसी। वेरी सिंपल। So valency is basically the capacity of an element to combine
बच्चों को इससे क्लियर होता ही नहीं है कि क्या है वैलेंसी, सो विल अंडरस्टैंड स्लोली स्लोली। बच्चों तुम लोग समझो, एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड ये कंबाइनिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट कंबाइन कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, किस पे डिपेंड करता है वो। लाइक फॉर एग्जांपल ये एटम है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहर के जो एटम इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं ना बेटा। एक और इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। या तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, कोई एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा, कुछ भी, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। सो ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के बाहर के शेल में, ये फर्स्ट शेल है के शेल, मतलब तुमने पढ़ा होगा के शेल, एल शेल, फिर एम शेल होता है, फिर एन शेल होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये सब कि नहीं पढ़ा है। ये शेल्स होते हैं बच्चों, के एल एम एन। यहाँ पर ऑर्बिट नंबर इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। एट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते इधर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते बच्चों इधर पर। और ये वैलेंस इज ऑलवेज अ, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐसा। ओके बेटा, बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी किसी की वैलेंसी 0 होती है, किसी किसी की 1 2 3 4। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। ना हाउ डू यू फाइंड आउट वैलेंसी, एलिमेंट्स की वैलेंसी होती ही क्यों है और एक्चुअल मतलब क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। किसी भी एक एटम के लिए या एलिमेंट के लिए 2 8 18 ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एटम या एलिमेंट चाहेगा कि उसको 2 8 18 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस तरह से वो कुछ दिखे। हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम यही चाहेगा, सॉरी, हर एक एलिमेंट यही चाहेगा बच्चों। अब समझने की ट्राई करना, तुमको मैं पहले बनाना सिखाता हूं कैसे बनाते हैं। समझो मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कितना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। लिखने का तरीका ये, इधर 1 ही है, इधर 2, इधर बीच में न्यूक्लियस होगा और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो क्या 3, देखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है मतलब या तो 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 प्रोटॉन तो अंदर आ जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 2 है मतलब इसके पास कितने हैं, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या होता है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है मतलब 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 4 है मतलब 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भरते कैसे, इलेक्ट्रॉन घूमते कैसे है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ऐसे चलता जाएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चलता जाएगा ये। लेकिन हमको तो जाना है 6-7 ऑर्बिट तक ही जाना है एक्चुअली। उतने एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसके आगे हुए नहीं है, उतने ज्यादा बड़े एलिमेंट्स है ही नहीं कि इतना लंबा जेड तक जाना पड़े। तो बच्चों अगर इसके पास एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके पास या तो 3 प्रोटॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों भी है, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, तो बच्चों के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल में 1 होगा, 2,1। बेरिलियम है
तो बेरिलियम में क्या होगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2,2। बोरॉन में हो जाएगा 2,3। क्या हो जाएगा? 2,4। एंड इस तरह से वो आगे चलता जाएगा बेटा। ओके, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8। ठीक है बेटा। अब सोडियम 11 आ गया। अब 2,9 नहीं होगा यहां पर। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों। तो 2,8,1, क्योंकि स्टेबल है, मैंने बोला ना 2,8 ऐसा चाहिए। फिर मैग्नीशियम में कितना आ जाएगा? 2,8,2, 2 + 8 10, 10 + 2 12।